अगर हम अंडा ख़रीद लें तो वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि फिर उससे चूज़ा निकल सकता है, चूज़े से मुर्गी बनेगी। और अगर मुर्गी हो तो इसका मतलब बहुत सारे अंडे होंगे, तो अंडा अहम है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है पहले मुर्गी ख़रीदना अहम है। मुर्गी होगी तो बहुत सारे अंडे होंगे। तो अंडा अहम है या मुर्गी, मुर्गी या अंडा, क्या चीज़ अहम है? चलें, मैं ये पहेली पूछती हूँ, आप इतनी देर में मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम उसूल क्या है। मुमकिन है कुछ लोग ये जवाब दें कि अल्लाह की रज़ा, आखिरत की कामयाबी, और कुछ के लिए ये अहम हो कि मैं अच्छा और बेहतर मुसलमान बनूं। हो सकता है कोई पेरेंटिंग के हवाले से बेहतरी चाहता हो, और कुछ की माली हालत अच्छी नहीं, ऊपर वाला हाथ नहीं है, या कुछ सब्र की खूबी बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ के लिए सेहत के अगर कुछ मसाइल हैं तो उसको हल करना चाहते हैं। ये तमाम बातें अहम हैं और अहम हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ज़िंदगी गुजारने का सबसे अहम उसूल है सरेंडर कर देना, मुकम्मल सपुर्दगी। इससे मेरी मुराद क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान ने बार बार तज़किरा किया है। उनको अल्लाह ताला ने चंद बातों में आजमाया और हुक्म दिया कि अस्लिम, सरेंडर। तो हज़रत इब्राहीम ने फ़ौरन जवाब दिया, इन्नी अस्लम तू, मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के सुपुर्द किया। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के नक्शे पे गौर डालिए, वो नक्शा जो अल्लाह ताला ने बनाया है। आप खास तरह के हालात में पैदा हुए हैं। आपके लिए वालिदैन कौन होंगे, इसका इंतखाब अल्लाह ताला ने किया। किस मुल्क, किस तारीख को पैदा होंगे, ये भी आपके इख्तियार से बाहर है। बहन भाई होंगे, कितने होंगे, या मौसम और खित्ता क्या होगा, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। इन जगहों पे दायरे लगा दें जो आपके इख्तियार से बाहर हैं, जहां आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, और फिर ज़िंदगी का उसूल बना लें कि इन पे एनर्जी नहीं लगानी। फिर एक ही जगह बचती है जहाँ पे आपका मुकम्मल इख्तियार है, और वो है आपका वजूद। उन जगहों पे सरेंडर कर दें जहाँ पे आपका इख्तियार नहीं, क्योंकि उसके बारे में फिर आपसे हिसाब नहीं। और अपनी तमाम तर एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पे लगाएं जो आपके इख्तियार में हैं। हालात, रवैये लोगों को नहीं बदल सकते, मगर खुद को। तो लेट लाइफ हैपन, और सिर्फ खुद पे काम किए जाएं, बेहतरी की तरफ लगा चलते जाएं। मगर ये काम कैसे हो, खुद को हम कैसे तब्दील करें, इसके लिए आप हमारे पेज और बाकी रिसोर्सेज को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।